भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि उनका जन्म, उनकी लीलाएं अति श्रेष्ठ है और जो कोई भी असल में उनकी लीलाओं को समझ लेता है वो व्यक्ति भगवान के परम धाम में प्रवेश करने के योग्य हो जाता है। भगवान का जन्म मनुष्यों जैसा नहीं होता। अपने पिछले कर्मों के अनुसार भगवान अपना जन्म निश्चित नहीं करते। वो तो अपने ही भक्तों के साथ अपनी लीलाओं के लिए जन्म लेते हैं। जब कृष्ण के जन्म का समय आया तब पूरा तारामंडल शुद्ध हो गया। ग्रहों की स्थिति के अनुसार कुछ समय शुभ और अशुभ होते हैं, लेकिन कृष्ण के जन्म के समय सभी स्थितियां अपने आप शुभ हो गई थी। उस समय सारी दिशाओं में शांति और समृद्धि थी। नदियां पानी से भरी हुई थी, झीलों में कमल के फूल खिल रहे थे, जंगलों में पक्षी गाने गा रहे थे, मोर नाचने लगे थे, बेहद मीठी हवा चलने लगी थी। साधु संत जो कि परेशान थे, उनकी परेशानियां दूर होने लगी थी। उन्हें मन ही मन खुशी मिलने लगी थी। ये सब देखकर वो समझ गए थे कि कृष्ण का जन्म हो रहा है। इसी समय भगवान विष्णु, जो प्रत्येक जीवित इकाई के हृदय में परमात्मा बनकर विराजमान है, उस अंधेरी रात में अपने असल रूप में देवकी के सामने प्रकट हुए। उनका जन्म एक पूर्णिमा की रात जैसा माना जा सकता है। अब कई लोग कहेंगे कि भगवान के जन्म के समय तो चांद पूरा था ही नहीं। कृष्ण चंद्र के पदानुक्रम के परिवार में जन्मे थे, इसलिए चांद खुद बेहद खुशी में आकर पूरा प्रतीत हुआ। ग्रहों की जिन स्थिति में कृष्ण का जन्म हुआ वो इतनी शुभ थी कि उस स्थिति में केवल परम सत्य ही जन्म ले सकता था। वासुदेव ने देखा कि ये छोटा सा बालक 4 हाथों के साथ जन्मा है, जिसमें से एक हाथ में शंख, एक में चक्र, एक में गदा और एक हाथ में कमल का फूल है। गले में कौस्तुभ धारण किया हुआ है, पीले रेशम के वस्त्र पहने हुए हैं, चमकते हुए नए बादल जैसा रंग है, बेहद सुंदर और कीमती कुंडल और कंगन पहने हुए हैं। ये सब देखकर वासुदेव चकित रह गए कि एक बालक इस प्रकार कैसे जन्म ले सकता है। तब वो समझ गए कि ये ही कृष्ण है। जब वासुदेव अपनी संतान को देख रहे थे तब वो इतने खुश थे कि सहस्त्र गायों का दान करना चाहते थे। वो अपने पुत्र के जन्म का समारोह करना चाहते थे, लेकिन वो एक कारागार में बंद थे। तब भी अपने मन में उन्होंने कई दान कर दिए थे। जब वासुदेव को ये यकीन हुआ कि उनका पुत्र एक साधारण बालक नहीं है, तब उन्होंने अपने हाथ जोड़े, अपना सर झुकाकर बालक को प्रणाम किया। उस बालक में से एक अलग ही चमक आ रही थी जो पूरे कारागार को रोशन कर रही थी। वासुदेव बाल कृष्ण से प्रार्थना करने लगे और कहा, मैं समझ गया हूं कि आप ही परम सत्य हैं। आपके होने से मुझे कंस का कोई भय नहीं रहा। आपने देवकी के गर्भ में उसी प्रकार जन्म लिया जैसे आपने संसार की रचना की। आप कर्णीय सागर पर महाविष्णु बनकर लेटे थे और आपकी श्वसन की प्रक्रिया से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। हर ब्रह्मांड में आपने गर्भोदक्षाई विष्णु बनकर प्रवेश किया। फिर आपने खुद का क्षीरोदक्षाई विष्णु में विस्तार किया और इसी तरह हर जीव के हृदय में आप रहते हैं, हर परमाणु में निवास करते हैं। हालांकि आप देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए, लेकिन आप सिर्फ यही नहीं, आप बाहर भी निवास कर रहे थे। आप सदैव अपने धाम में रहते हैं, लेकिन आप खुद का विस्तार कहीं भी और कैसे भी कर सकते हैं। भगवान हर जगह रहते हैं। इस भौतिक जगत में भी हैं, इसके बाहर भी हैं, हर जीव के अंदर भी हैं, हर परमाणु में भी हैं। जो लोग ये मानते हैं कि भौतिक जगत में आकर भगवान भी उन जैसे हो जाते हैं, वो लोग ज्यादा समझदार नहीं हैं। भगवान भौतिक जगत में आकर भी भौतिक नियमों के परे हैं, इसीलिए वो ऐसे चमत्कार कर पाए जिन्हें समझना सरल नहीं है। वासुदेव ने कहा, आप परम सत्य हैं, फिर भी आप मेरे पुत्र बनकर जन्मे हैं। मैं ये जानता हूं कि आप अधर्मियों का नाश करेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। मैं ये भी जानता हूं कि आप कंस और उसके अनुयायियों का वध करेंगे, लेकिन ये जानकर कि आप हमारे पुत्र बनकर जन्म लेंगे, वो आपके बड़े भाइयों की हत्या कर चुका है। जैसे ही उसे आपके जन्म के बारे में पता चलेगा, वो आपको मारने आ जाएगा। वासुदेव के निवेदन के बाद देवकी ने अपनी प्रार्थना दी। देवकी ने कहा कि आप सृजन के पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। जब कई सैकड़ों साल बाद ब्रह्मा की मृत्यु होती है और सृष्टि का संहार होता है, तब भी केवल आप ही रहते हैं। पूरी सृष्टि के रचयिता आप हैं।
सभी जीव आत्माएं एक शरीर से दूसरे शरीर, एक ग्रह से दूसरे ग्रह में आती जाती रहती हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट नहीं पाती है। लेकिन जब कोई जीव आत्मा आपके चरण कमलों में आती है तो सब प्रकार की परेशानियों से दूर हो जाती है। यही बात भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से भी कहते हैं कि ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक कोई भी जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था और बीमारियों से बच नहीं सकता। लेकिन जो भी आत्मा मेरे लोक में आती है वो कभी वापस जन्म लेने के लिए बाध्य नहीं है। इसीलिए देवकी कहती है कि कृष्ण मुझे बचा लीजिए कंस से, क्योंकि मैं जानती हूं आप मेरी रक्षा जरूर करेंगे। भगवद गीता में कृष्ण ने यही बात अर्जुन से भी कहा कि अर्जुन, तुम जाकर सारे संसार से कह दो कि मेरे भक्त का नाश कोई नहीं कर सकता। देवकी ने कहा, भगवान, अगर कंस ने आपको देख लिया तो वो आपको मारने आ जाएगा, इसलिए आप भौतिक नेत्रों के लिए अदृश्य हो जाइए। दूसरे शब्दों में कहें तो देवकी भगवान को एक साधारण बालक के रूप में आने का अनुरोध कर रही थी। देवकी की बात सुनकर कृष्ण ने कहा, मेरी प्रिय माता, हजारों साल पहले मेरे पिता वासुदेव प्रजापति थे, जिनका नाम सुतपा था, और आप उनकी पत्नी प्रश्नी थी। उस समय जब ब्रह्मा मनुष्यों की आबादी बढ़ाना चाहते थे, तब उन्होंने आपसे अनुरोध किया कि आप संतान प्राप्त करें। उस समय आप दोनों ने कड़ी तपस्या की, योग से मन पे काबू किया। आप पे किसी भी बाहरी शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता था। आपने धर्म का वहन किया और इस तरह से आप अपने हृदय को स्वच्छ कर सके। आपने सदैव मेरा ध्यान किया। 12,000 सालों तक आपने तपस्या की। उन सालों में आपका मन पूरी तरह मुझ में स्थिर था। मैं इस बात से बेहद प्रसन्न था। उस वक्त मैं आपके सामने इसी अवतार में प्रकट हुआ और आपसे पूछा कि आपकी क्या कामना है। तब आपने जताया कि आप मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। उस समय आपने मुक्ति की कामना नहीं की। उससे कुछ सालों बाद मैं आपका यानी कि सुतपा और प्रश्नी का पुत्र बनकर जन्मा। अगली सहस्राब्दी में वो अदिति और कश्यप बनकर जन्मे और कृष्ण ने उनके बेटे उपेंद्र बनकर जन्म लिया। उस समय उपेंद्र वामन बनकर जन्मे, इसीलिए उन्हें वामन देव भी कहा गया। और अब तीसरी बार कृष्ण देवकी और वासुदेव के पुत्र बनकर जन्मे थे। कृष्ण ने कहा, मैंने ये रूप इसीलिए लिया है ताकि आप समझ सके कि मैं ही भगवान हूं, एक साधारण बालक नहीं। मेरे प्रिय माता पिता, आपने मुझे प्यार और स्नेह से तीनों जन्मों में जन्म दिया है और इसीलिए मैं आपको वचन देता हूं कि अब आप मेरे परम धाम जरूर आएंगे। मैं ये जानता हूं कि आप कंस से डरे हुए हैं, इसीलिए जल्दी से मुझे गोकुल ले चलिए और यशोदा माता की जो पुत्री हुई है उससे मुझे बदल दीजिए। ये कहकर कृष्ण एक साधारण बालक के रूप में आ गए। वासुदेव कृष्ण को ले जाने की तैयारी करने लगे। उसी समय यशोदा और नंद महाराज को पुत्री की प्राप्ति हुई, जो और कोई नहीं, योग माया ही थी। योग माया के प्रभाव से कंस के महल के सभी सेवक गहरी नींद में सो गए। महल के द्वार अपने आप खुल गए। वो रात बहुत काली थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव ने कृष्ण को अपनी गोद में लिया, उसी वक्त सूरज जैसी रोशनी होने लगी। उस समय बिजली कड़क रही थी और बहुत तेज बारिश होने लगी। वासुदेव कृष्ण को लेकर उस बारिश में जा रहे थे। तभी भगवान शेष ने अपना फन खोला और वासुदेव पे बारिश नहीं पड़ने दी। वासुदेव जैसे ही यमुना के तट पर आए तो देखा कि लहरें बहुत उफान से उठ रही हैं, लेकिन इस स्थिति में भी यमुना ने वासुदेव के लिए रास्ता बनाया। वासुदेव गोकुल पहुंचे और देखा कि सभी ग्वाले सो रहे हैं। उसी वक्त उन्होंने कृष्ण की अदला बदली कर दी। वो कन्या के साथ कंस के महल वापस लौटे और अपने आप को वैसे ही बांध लिया जैसे पहले बंधे हुए थे। माता यशोदा को ये तो पता चला था कि उन्हें संतान की प्राप्ति हुई है, लेकिन प्रसव के कारण वो इतनी थकी हुई थी कि बच्चे के जन्म के बाद वो सो गई और जब उठी तो उन्हें ये याद नहीं था कि उन्होंने बेटी को जन्म दिया था या बेटे को।